दोस्तों हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की आगे का वृत्तांत। श्री सूत जी कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं धर्म तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ। ध्यान से सुने। धमर में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई वह प्रसंग भी सुनिए। एक समय प्रभात कालीन सूर्य के समान तेजस्वी और सभी शास्त्रों के प्रवीण महामुनि समेत महर्षि मार्कंडे गण कहने लगे कि हे भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिसे सरस्वती नदी को उतारा है, वह दर्शन करने से प्राणियों को पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली इसके महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब मार्कंडे जी को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भद्रा पद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमद द्वादशी तिथि को धमर तीर्थ के अंतर्गत द्वारवती तीर्थ में उतारा था। दुरावती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तीर्थ का उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ तर्पण दान आदि अक्षय होता है और श्रद्धा करता भी उसके फल को प्राप्त करता है। यह महत्वपूर्ण उपखन्य पापों को नाश और पुण्यदायक है। पवित्र वस्तु में पवित्र और महापापों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल सभी मंगलों के लिए भी मंगलकारक और परम पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य से सरस्वती जी को जो पुण्य जल है वह क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है। सरस्वती जी का जल मनुष्य की ब्रह्मा हत्या को भी दूर करता है। सरस्वती जी का स्नान और देवता पितरों का तर्पण करके फिर उसके बाद पिंड देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते, अर्थात वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जैसे कामधेनु गोवे मनवांछित फल देने वाली होती है, ठीक उसी प्रकार से सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष की एकमात्र कारक है। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडे जी ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल की इच्छा से यह शरीर त्याग करते हैं वह उस फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है। धर्मराज, मनुष्य को तो सदैव विष्णु लोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त हुए सभी मनुष्य अपने हर पाप को छुटकारा अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। वो सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है जहाँ साक्षात श्री हरिवास करते हैं और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य के सभी पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को मुक्ति देने वाला, घना प्रिय और अत्यंत धन की इच्छा रखने वाले को धन देने वाला, आयु सुख और सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वह एकादशी तीर्थ को उपवास करके श्रद्धा करता है वह नरकों से सभी पितरों का उद्धार कर देता है। वह द्वारका के पास में ही मार्कंडे जो पृथ्वी के सभी जगह विख्यात है, उस तीर्थ में जगतपति उमाकांता भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतरित होकर स्वयंभू लिंग शिव में विराजमान रहे हैं। पूर्व काल में बालक नाम के एक शत्रु विजय राजा थे जो महान महाबल और भगवान शिव जी के परम भक्त थे। एक दिन जब वह शिकार खेलने में मगन थे कि उनके किसी पैदल सैनिक ने हिरणों के झुंड में से गाय के बछड़े को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, मैंने हिरणों के झुंड में एक गाय का बछड़ा देखा है जो उन्हीं में हिलमिला हुआ है। उसकी माँ तो उसके साथ ही नहीं है। तब राजा ने अपने नौकरों से कहा कि मुझे तो उस बछड़े को दिखा। तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को वह बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों को भय से हिरण का वह झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भाग गया। तब गाय का बछड़ा भी ठीक उन्हीं की तरह दौड़ने लगा।
लगता हुआ उसी ओर चल दिया जहां वे सारे हिरन गए थे। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया और जैसे ही उसे पकड़ने लगा तुरंत ही वह उज्जवल शिवलिंग के रूप में बदल गया। ये देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। अब राजा सोचने लगा कि ये क्या बात हुई, ये तो बड़ा घनघोर आश्चर्य हुआ। तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़ों को स्थित देखा। अब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि अवश्य गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश ही विराजमान है। अब तो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तत्पर होकर राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु वे उस देवालिन को किसी भी प्रकार उठा तो क्या हिला भी नहीं सके। तब राजा ने सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि देवतागण कहने लगे, हे प्रभु भगवान सर्वदेवेश्वर, आपको सभी लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप में स्थित होना चाहिए। श्री महादेव जी कहने लगे, देवतागणों, मैं यह सदा के लिंग रूप में स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, इसलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग का पूजन करके उन्हें कोई भय नहीं होगा। यह पिंड दान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घोर रखाव नामक नरक कुंभिपाक और अन्य नरकों से गिरे हुए अर्थात पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जो पितर हैं, उन्हें भी यह एक बार पिंड दान करने मात्र से अक्षय गति की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाता है। इसके बाद तो राजा बलह ने सभी देवताओं के समीप उस शिवलिंग को स्थापित किया और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब वे उस लिंग की पूजा करते रहे तब तक साक्षात भगवान शिव भी वहीं आ गए। अब भगवान शिव वहां आकर कहने लगे कि जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेगा, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीत शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेगा, वे मनुष्य अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। यह देवेदी देव भगवान शिव का अद्भुत, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इनका महात्म्य सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात शिवलिंग मनुष्य को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। वह अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है। ऐसे मार्कंडे जी कहना है, जिनका मन पाप से दूषित है, जिनके मन में पाप ही पाप भरा है, उनका पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान अति अवश्य है। गोवस्त तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्य को रुद्र लोक प्रदान करने वाला है। और वहां पर खासकर भद्रापद मास की उस पक्ष में अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। गया जी में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को परम तृप्ति होती है। वह गंगा कूप में केवल एक बार तर्पण करने से ही मिल जाती है। गोवत्स महादेव के पास से ही गंगकूप भी विद्यमान है। वहां तिल और जल से भी तर्पण करने पर पितर सदुत को प्राप्त होते हैं, नर को से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मनुष्वर गण गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहां पर 2 पीलू की वृक्ष स्थित है। वहीं मुनि सेवती गोवत तीर्थ है, जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन करने से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन करने से पुण्य देने वाला और दर्शन करने से मोक्ष प्रदान करने वाला। गोवत्स तीर्थ से नरत कोण में लोहा यष्टि दिखी पड़ती है। वह शंभु लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर के विराजमान है। भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन लोही अष्ट में श्राद्ध करने पर पितृ प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। पितृलोक यह कहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में अश्वनी मास की अमावस्या के दिन लोह अष्ट तीर्थ में हमारे लिए तिल जल पिंडदान अथवा केवल जल ही प्रदान करेगा। तब मुनि कहते हैं कि अगर पितृ अधिक प्रिय हो तो भाद्रपद अर्थात अश्वनी मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। जो सरस्वती जी के जल से स्नान करके दूध से और सफेद तिलों से पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर अवश्य ही तृप्त हो जाते हैं। लोहा अष्टि तीर्थ में भक्ति भाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी
भक्तों को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति और अन्न देने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है। फलों का दान देने वाला पितृभक्त पुत्र और अभाव देने वाला आरोग्य लाभ करता है। न्याय प्रज अर्थात न्याय विधि से किसी को बिना सताए जो धन अर्जित किया जाता है, किसी का दिल दुखाए बिना जो धन अर्जित किया जाता है, उस धन में से अगर थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद हो जाता है। तो यह थी आज की कथा, जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन हमारे द्वारा किए गए पिंडदान तर्पण आदि से हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। इतने ही नहीं, 101 पीढ़ियों को सुधार हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा तर्पण आदि करता है, अपने पितरों के नाम से फलों को सब्जियों को दान देता है, जल का दान करता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। अंत में ऐसे व्यक्ति अपने पितरों के साथ ही भगवान शिव का पार्षद बन जाते हैं। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ, जिसे सुनने मात्र से पितृदोष दूर हो जाता है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। हे पितेश्वर, आपको दे दिए आशीर्वाद चरण सनव दिए, रखो 2 सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पधे घर में देव मनावे, जी पितरेश्वर दया रखिए करिए। मन की छाया जी प्रीतेश्वर, करो मार्ग उजागर। चरण रज की मुक्ति सागर, परम उपकार। प्रीतेश्वर कीना मनुष्य योनि में जन्म दीना। मृत प्रीत देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृ जी साईं, पितृ रण बिन मुक्ति नहीं चारों ओर। प्रताप तुम्हारा संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि पर, पितृ जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूज्य प्रभु आग सुनते, भाग्य द्वारा आप ही खुलावे। दे झुनझुन उन्हें दरबार, हे साजा सब सब दोवे संग अप विराजे। प्रसन्न होवे मन वांछित फल दीना, कुपित होवे बुद्धि हर लीना। पितृ महिमा सबसे न्यारी, जिसको गुण गावे नर नारी। 3 मंड में आप बराजे, वसु रुद्र आदित्य साजे। नाथ सकल संपद तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतु नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पूजा, वे 5 अंजुलि जल रिजवे ध्याज। पतक मंडप पे सजे अखंड ज्योति, में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, ध्यान हुई जन्मभूमि हमारी। शहद हमारे यह पूजते, मृत भक्ति सदैव सुनते। जगत पितृ सिद्धार्थ हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितृ भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जन से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मेरू प्रदेश के पितृ, तर्पण अनवर प्रवेश के बंधु। छोड़कर इनके चरण, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरण। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जडूला सभी मनाए, नंदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्म भूमि का है वे फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितृजी भक्ति हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निष्दिन ध्यान धरो कोई ता, समभक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहारा, दानन के हो तुम सदा सहारा। चीरक वेद प्रभु की साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, ता सम धन्य और कोई नहीं कोई। जो तुम्हरे नित पाठ पटावे, नौवे सिद्धि चरण में लोट सिद्धि तुम्हारी। सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हरे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे गावे, निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य असमन में जो होई, मनवांचित फल पावे कोई। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्रमुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुख यारी, करूं कृपा विधि विनय तुम्हारी। अब पितृ जी जय दीनन पर कीजिए हमारी। भक्ति शक्ति कुछ दीजिए पितृ को, स्थान 2 तीर्थ। स्वयं ग्राम श्रद्ध सुमन चढ़े, वह पूर्ण हो सब काम।
झुनझुन धम राजे हैं पितर हमारे, महान दर्शन से जीवन सफल हो पूजे, सकल जहाँ जीवन सफल हो चाहिए, चले झुनझुन धाम पितर, चरण की धूल ले हो जीवन फल महान, जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इससे आगे की कथा आप आगे के अध्याय में सुनेंगे। तो यह था आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्ये नमः जरूर लिखें। राधे राधे।